नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट कैरियर पर। जैसा कि मैंने वर्णमाला चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है और उसके साथ ही 50 क्वेश्चन की सीरीज को भी ख़त्म कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को अवश्य वॉच करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो शब्द विचार के बारे में जानेंगे। शब्द विचार होता क्या है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। शब्द विचार क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, तो शब्द किससे बना है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में जानते हैं। किस वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण किससे होता है, वर्णों के मेल से होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शब्द का निर्माण किससे होता है, कि शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जब हम कोई वर्ण पास पास रखते हैं तब कोई ना कोई शब्द बनता है। शर्त यह होती है कि शब्द कैसा बनेगा, या तो बनेगा सार्थक बनेगा या बनेगा निरर्थक। अगर हम वर्ण को अच्छी तरीके से रखते हैं तब शब्द बनेगा सार्थक। सार्थक का मतलब होता है कोई ना कोई अर्थ देता है। और अगर गलत तरीके से उसको रखते हैं तब कौन सा शब्द बनेगा, निरर्थक बनेगा, मतलब कोई अर्थ नहीं देगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शब्द क्या होता है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और कैसी होगी, सार्थक होगी, उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो शब्द होगा। सार्थक का मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सार्थक का मतलब जो होता है अर्थयुक्त, कोई ना कोई अर्थ देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि शब्द के भेद देखते हैं। शब्द के कितने भेद बताए गए हैं। शब्द के 2 भेद बताए गए हैं। जैसा कि पहला जो भेद है वो सार्थक है और दूसरा जो है निरर्थक है। सार्थक का मतलब क्या होता है कि सा का अर्थ होता है साथ, अर्थक का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ के साथ या अर्थ के युक्त। ठीक है, कि कोई ना कोई अर्थ देगा, सार्थक का मतलब। निरर्थक क्या होता है, निर एक उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, निर यहाँ पे लिया गया है बिना अर्थ, अर्थक का मतलब अर्थ, तो बिना अर्थ का कोई ऐसा शब्द होगा जो अर्थ नहीं देगा, उसको क्या कहेंगे, निरर्थक कहेंगे। अब परिभाषा को देख लेते हैं कि सार्थक और निरर्थक की क्या परिभाषा है। कि सार्थक की परिभाषा को देखते हैं कि ऐसे शब्द जिनका कोई शाब्दिक अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द कि जिनका कोई अर्थ होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्थक के नाम से जानते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। यही को देख लेते हैं निरर्थक की क्या परिभाषा है। कि ऐसे शब्द, निरर्थक की परिभाषा को देख लेते हैं कि निरर्थक की क्या परिभाषा है। ऐसे शब्द जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके कोई भेद नहीं बताए गए हैं, इसके कोई भेद नहीं होते हैं। सार्थक के भेद होते हैं, तो सार्थक के भेदों के बारे में देख लेते हैं कि सार्थक के भेद देखते हैं। सार्थक के भेद, कि सार्थक के भेद कितने होते हैं, कौन से होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। कि सार्थक का जो पहला भेद है उसे हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 3 बताए गए हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहला जो है इसमें रूढ़ शब्द है, इसी को हम मूल के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम अयौगिक शब्द के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका भेद है जो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। और तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे कि योग रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वो किसमें गणना की जाती है, रचना या बनावट के आधार पर है। क्वेश्चन पूछा जाए कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो क्या बताओगे, 3। ठीक है, दूसरा भेद देख लेते हैं कि इसका दूसरा भेद क्या है, कि इतिहास या स्रोत के आधार पर, इतिहास या स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। पहला जो भेद है इसका तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे, दूसरा जो है तद्भव के शब्द के बारे में जानेंगे। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि यूपी टेट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका भेद है देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो है विदेशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आपको ट्रिकी के माध्यम से समझाया जाएगा।
ठीक है। इसमें एक पांचवा और है, इसमें काउंट नहीं किया जाता है लेकिन पढ़ते इसी में है। संकर शब्द के बारे में जानेंगे कि संकर शब्द क्या होते हैं। संकर को हम मिश्रित के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम मिश्रित शब्द के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है इसका आधार क्या है, इसको तीसरे आधार है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। पहला जो भेद है इसका एकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे, अनेकार्थी के बारे में जानेंगे, और तीसरा जो है समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे, इसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। चौथा जो है विपरीतार्थी के बारे में जानेंगे, इसी को हम विलोप शब्द के नाम से भी जानते हैं। इधर से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी टेट में। चलते हैं आगे देखते हैं चौथा क्या भेद है इसका। शब्द शक्त के आधार पर जो शब्द भेद बताए गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द शक्त के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो 3 बताए गए हैं। पहला जो है अभिधा के बारे में जानेंगे, दूसरा जो है लक्षणा के बारे में जानेंगे, और तीसरा जो है व्यंजना के बारे में जानेंगे, ठीक है। पांचवा जो भेद है, पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट भेद है। चलते हैं देखते हैं। रूप या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं कि विकारी और अविकारी। अविकारी को हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं, और विकारी की संख्या की बात करें तो 4 होती है, और अविकारी की संख्या की बात करें तो भी 4 होती है। विकारी में कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं कि विकारी में सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में जानेंगे, दूसरा जो है सर्वनाम के बारे में जानेंगे, तीसरा जो है क्रिया के नाम से भी जानेंगे, और चौथा जो है विशेषण के नाम से भी जानेंगे। अविकारी में देखते हैं कि पहला जो है क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे, और दूसरा जो है संबंध बोधक के बारे में जानेंगे, और तीसरा जो है समुच्चय बोधक के बारे में जानेंगे, और चौथा जो है विस्मयादि बोधक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करिएगा प्रेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा अगली वीडियो में रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाए जाएंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वो भी ट्रिकी वेज से पढ़ाया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो।